अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। Hello everyone, myself Avinash Madhesiya, currently pursuing MBBS from PGI आजमगढ़। तो एक हफ्ते से वीडियोज हमारी आई नहीं थी। मैंने पहले ही बोला था कि सारी वीडियोज मैं एक ही साथ उस अपलोड कर दूंगा और धीरे धीरे वो आती रहेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि भैया टेस्ट कैसे दें, कब दें, नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उस पर वीडियो है, टेस्ट कैसे दें और कब दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज रूल नंबर 1 बोल सकते हैं हम कि किसी भी टेस्ट को देने से पहले रूल नंबर 1 ये होता है कि आपके टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट है नंबर आपके अच्छे आने ही आने हैं। टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आप कितना भी पढ़ के जाइए, ठीक है। अब देखिए पहला चीज क्या मैंने बोला, कोई भी टेस्ट हो, जैसे संडे को टेस्ट है, उसके पहले ही आपका जो है टेस्ट का सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, डेली जो फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के आधे घंटे आपको डेली फॉर्मूले पढ़ते रहना चाहिए पहले, टेस्ट के पहले। जैसे मान लो 15 दिन बाद पेपर है तो पहले से ही, स्टार्टिंग से ही तुमको 15 दिन पहले से ही सारे जो जो टेस्ट में आ रहे हैं उनके फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले रटे होने चाहिए, टिप्स होने चाहिए, ठीक। तीसरी चीज, स्टार मार्क मेथड का यूज होना चाहिए। स्टार मार्क मेथड क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन फंस रहा है, तुमको डिफिकल्ट लग रहा है उसको तुम मार्क करो, ताकि वही चीजें जब रिवीजन करोगे तो वही सारी चीजें काम आएंगी, जल्दी रिवीजन होगा, ठीक है। चौथी चीज, टेस्ट के 2 दिन पहले ही सब कुछ ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। क्या क्या मैंने बोल दिया, पहली चीज टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दूसरी चीज फॉर्मूले फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के कंप्लीट होने चाहिए, तीसरी चीज स्टार मार्क मेथड का यूज होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होने चाहिए। ये तीनों चीजें टेस्ट के 2 दिन पहले कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक। अब टेस्ट के 2 दिन पहले हमें क्या करना है मैं ये बता रहा हूँ। इतनी चीजें कंप्लीट हो गई, सिलेबस कंप्लीट हो गया, फॉर्मूले कंप्लीट है, अब क्या करना है मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिजिक्स में बता दे रहा हूँ मैं, फिजिक्स की, ठीक। तो फिजिक्स में मैंने पहले बताया था कि आपको नोट्स को हाईलाइट कर करके पढ़ना है, कोई भी पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट कर लो, ठीक। फॉर्मूले मैंने पहले ही बताया था डेली रिवाइज करने हैं। तो जब 2 दिन बचेगा तो क्या करना है ये सुनिए। 20 मिनट आपने थ्योरी पढ़ा, 20 मिनट आपने फॉर्मूले पढ़ा, ठीक, 40 मिनट हुए। अब तुमको वो जो सारे क्वेश्चन है, जो जैसे कॉन्सेप्चुअल 1 से 100 तक क्वेश्चन है, सारे नहीं लगाने हैं। जो तुमने क्वेश्चन स्टार मार्क किया हुआ है बस उन्हीं क्वेश्चंस को लगाओ। और मिस्टेक कॉपी के क्वेश्चन, जैसे तुम कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो उसमें जितनी गलतियां होती है तुमको एक मिस्टेक कॉपी बना के उसको लिखनी होती है, ताकि जब अगला टेस्ट हो तो उसको पढ़ के जाए हम लोग। तो स्टार मार्क क्वेश्चन करने के बाद मिस्टेक की कॉपी को अच्छे से कर लो एक बार, ठीक। पीवाईक्यू पे मोर फोकस्ड रहो। जैसे पीवाईक्यू होता है ना, अगर तुम चाहो तो पीवाईक्यू सारा एक बार लगा लो। वो तो मैंने बोल रहा हूँ ना कि बस स्टार मार्क वाले लगाने हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास लग रहा है टाइम हो तो सारा लगा लो। पीवाईक्यू जितनी बार लगाओ उतना तुमको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में तुम्हें हाईलाइटेड एनसीईआरटी करने हैं और हाईलाइटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। तुमको मुश्किल से हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ने में 20 मिनट लगेगा और क्वेश्चन करने में आधे घंटे लगेंगे, क्योंकि हर चैप्टर के मैंने लगभग 11th और 12th के पहले पार्ट का मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे, तो वहां से तुम लोग देख लेना। और उसको करने में तुम्हें हाईलाइटेड एनसीईआरटी करने में 20 मिनट लगेंगे और क्वेश्चन करने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन मैंने मार्क कराया। अगर क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से वहीं से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक। फिजिक्स का समझ में आ गया ना, 20 मिनट थियरी, 20 मिनट फॉर्मूला, स्टार मार्क क्वेश्चन, उसके बाद मिस्टेक कॉपी रिवाइज करो, पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस रहो और हाईलाइटेड एनसीईआरटी लास्ट में कर लो, ठीक। ये हो गया हमारे फिजिक्स का। बायोलॉजी में देखो क्या करो, थियरी रिवाइज कर लो, ठीक। जैसे 2-3 चैप्टर आ रहे, एक बार थियरी पढ़ो। देखो जितनी बार तुम रिवीजन करोगे उतनी बार तुम्हारी टाइम कम लगेगा बायोलॉजी में। पहले बार पढ़ोगे तो 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, दूसरी बार 1.5 घंटा लगेगा, तीसरी बार 1 घंटा, चौथी, जब 6वीं 7वीं बार तुम बायोलॉजी पढ़ोगे तो 10-10 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज होते हैं। वो तुम्हें लास्ट में रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही होता है, 10 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है, ठीक। बायोलॉजी में क्या करना है, सबसे पहला काम थियरी रिवाइज करो, ठीक। उसके बाद स्टार मार्क क्वेश्चन, बायोलॉजी में भी तो कुछ क्वेश्चन तुम्हें फंसे होंगे। अब बायोलॉजी में ये नहीं कि तुम पूरा बैठ गए लगा के लास्ट दिन बचा है तो पूरा 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तुमको प्रैक्टिस तुम्हारे जब रिवाइज कर रहे थे या पढ़ रहे थे तभी करनी है, ठीक है। थियरी हो गया, स्टार मार्क क्वेश्चन कर लिया, मिस्टेक कॉपी में जो भी क्वेश्चन लिखे हो उसको कर लिया। एग्जाम्पल्स और जो लाइंस तुम भूल जाते हो, ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे लाइंस जो तुम भूल जाते हो, ठीक है,
उसको अच्छे से याद करो, एक पेपर पे लिख लो उसको अच्छे से, उसको बार बार याद करो, 2 दिन में अच्छे से वो याद हो जाएगा और उसको फिर चिपका लेना दीवार पे, बार बार उसको देखते रहना, एग्जाम तक आते हैं सारे तुम्हारे माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा फिजिक्स और बायो खत्म हो गया, अब आता है केमिस्ट्री, ठीक। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का सिंपल सा फंडा है, पहले पढ़ो थियरी, ठीक। थियरी पढ़ने के बाद स्टार मार्क क्वेश्चन, उसमें भी तो कुछ क्वेश्चन मार्क के होगा, ऐसा थोड़ी ना कि तुमको NH3 का हाइब्रिडेशन नहीं आता है, तुम NH3 का हाइब्रिडेशन निकालने बैठ रहे हो टेस्ट के 2 दिन पहले, वो सारी चीजें तुमको आती है ना। अब तुमसे कोई ये पूछ ले कि अच्छा कोई क्वेश्चन तुमसे, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें फंस गया हो, तुमने उसको मार्क किया हुआ स्टार मार्क मेथड से, तो बस तुम्हें वही क्वेश्चन उस दिन 2 दिन पहले में वही सारी चीजें पढ़ के जानी है, ठीक है। और 10 साल के PYQ लगाने हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, थोड़ा अच्छे से PYQ, अगर टाइम बच जाए, टाइम तुमको मिलेगा तो अच्छे से थोड़ा PYQ अच्छे से कर लेना, ठीक। आते हैं फिजिकल पे, फिजिकल में भी सेम कॉन्सेप्ट, 20 मिनट थियरी, 20 मिनट फॉर्मूला, स्टार मार्क क्वेश्चन, मिस्टेक कॉपी के क्वेश्चन और PYQ पे मोर फोकस्ड, यानी फिजिक्स और फिजिकल दोनों सेम तरीके से मेरी चलेंगी मेरी स्ट्रेटजी में। और इसको जिसने फॉलो कर लिया नंबर तो आने ही आने हैं, उसका नंबर कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। टेस्ट वाले दिन तुमको 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, ठीक है। 2 से 5:20 के बीच में जो टेस्ट होता है उसी को प्रिपेयर करो, क्योंकि उसी टाइम पे तुम्हारा नीट में भी पेपर होगा। तो टेस्ट वाले दिन तुमको पहले 6 घंटे स्लीप लेनी है, 12 बजे रात में सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ। अब 6 बजे तुम उठोगे तो बहुत सारे लोगों को तुमने सुना होगा, कहते हैं लोग कि 2 दिन पहले ही पढ़ना छोड़ दो, नीट के 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ दो, घूमना स्टार्ट करो, चिल करो। ऐसा कुछ नहीं करना होता मेरे भाई। करना क्या है, 12 से 6 तुम सो लिए, अब 6 बजे तुम उठते हो, ठीक है। 6 से 8 तुम पढ़ लो बायो, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी, ठीक। 8 से 8:30 में तुमको फ्रेश होना है, ब्रश करना है, कुछ भी करना हो, कुछ खाना हो खा लो, ठीक। 8:30 से 11 बजे तक तुम करो केमिस्ट्री, एक बार रिवाइज कर लो, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं फॉर्मुले वगैरह जैसे देख लो जल्दी जल्दी, ये थियरी है इसमें फंस रहा था उसको जल्दी जल्दी देख लो, ठीक। 11:30 से 11:30 का ब्रेक ले लो, 11:30 से 1:30 तक फिजिक्स करो, तब भी तुम्हारे पास आधे घंटे बच चुके रहेंगे। ये जो 11:30 से 11:30 का टाइम है, इसी में तुम नहा लो, कुछ खाना तो खा लो, 1.5 घंटे, 11:30 से 1:30 के बीच में फिजिक्स करो, 1:30 से 1 बजे के बीच में जो भी, 1:30 से 2 बजे के बीच में जो भी तुमको रेडी वगैरह होना हो जाओ, सेंटर पे पहुंच जाओ, ठीक है। ये तो हमारी हो गई टाइम कैसे, मतलब उस दिन हमको काटना कैसे है। ऐसा नहीं होता कि तुम अब घूम रहे हो, टेस्ट है तो तुम घूम रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई। लास्ट तक तुमको पुशअप करना है, लास्ट मिनट तक तुमको पढ़ना है, लास्ट मिनट तक तुमको पढ़ के सेंटर पे घुसना है। यही सेम चीज मैं नीट के लिए बताऊंगा, क्योंकि जो तुम लास्ट में पढ़ोगे वो चीजें कभी भूलती नहीं है, जो तुम लास्ट में 1-2 महीने रिवीजन करोगे वही तुम्हारे काम आएंगे, अभी तुम कितना भी पढ़ लो, ठीक है। अब देखो पहले बता दिया है कि जो टाइम जो बचेगा 12 से 6 के बाद, सोने के बाद जो टाइम बचेगा उसे फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। मैंने बता दिया कब से कब क्या करना है, ठीक है। और मिस्टेक कॉपी के एक बार क्वेश्चंस को देख लेना, फिजिक्स के और फिजिकल के फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना, ठीक है। और जो क्वेश्चन तुमने मार्क किए हुए हैं, जो तुमसे फंस गए थे, एक बार चाहो तो जब रिवीजन करोगे ना, बीच में जो टाइम बताया मैंने 8:30 से 11 जो टाइम मैंने बताया था, उसमें एक बार उन क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक। दूसरी चीज होती है जब टेस्ट में बैठ गए हो तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया टेस्ट छूट जा रहा है, क्वेश्चन छूट रहा है, उसमें कैसे मैनेज करना है बता रहा हूँ। अगर तुमने ये सारी चीजों को फॉलो कर लिया, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, और मैं गारंटी से बोलता हूँ यार, मेरे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों के स्टडी वीडियो जिन्होंने देखी है और जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उनके नंबर बढ़ रहे हैं, 150, 200 नंबर बढ़ गए हैं, 600, 620, 630 नंबर जब वो पाते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि भैया इतने नंबर आ रहे हैं, यार मुझे दिल से बहुत खुशी होती है, ठीक है। तुम लोग भी फॉलो करो, तुम्हारे भी बढ़ेंगे। जेन्युइन चीजें यार, तुम्हें जब एक बार देखोगे वीडियो को, समझोगे और करके देखोगे, तुम्हें लगेगा हाँ जेन्युइन चीज है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं विश्वास हो रहा है तो एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर फिजिक्स का, ठीक है। एक एक चैप्टर तुम पढ़ लो मेरे तरीके से, जैसे मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया हुआ है। उसको पढ़ने के बाद उसका तुम टेस्ट दो, अगर नंबर तुम्हारे 100-150 नंबर ना बढ़ गए तुम मुझसे कहना, ठीक है। चलो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, देखो मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं 30 मिनट में पूरे बायोलॉजी कर लेते हैं, चलो मैं तुमको एवरेज मानता हूँ, ठीक है। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 45 मिनट में कर लोगे, क्योंकि 15-20 जो एजम्पशन रीजन होते हैं उसी में तुम फंसोगे, बाकी तुम सारा टिक मारते हुए चले जाओगे, ठीक। तो 45 मिनट तुमने बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का सिंपल सा फंडा होता है, अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो जय श्री राम है, ठीक है। तो तुमको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक 30 मिनट में करनी है, 15-15 30 क्वेश्चन रहेंगे, बस पढ़ो। NH3 का हाइब्रिडेशन टिक मारो, बॉन्ड ऑर्डर टिक मारो, बॉन्ड एंगल टिक मारो, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्या आइसोमेरिज्म है, अगर आता है तो तुम टिक मार के निकल जाओगे। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पेपर देखो मुश्किल से 20 मिनट में भी नहीं लगता, पूरा हो जाता है। तो मैं तुमको 30 मिनट दे रहा हूँ कि 30 मिनट में करो। मान लो कुछ कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं थोड़ा सा लेवल उनको अप करके रखा है, तो तुमको 30 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। तो 45 बायोलॉजी में हो गया, 30 इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में हो गया, ठीक है।
और तुमको 25 मिनट दे रहा हूँ फिजिकल में। अब तुम कहोगे सर भैया फिजिकल तो 20 क्वेश्चन आएगा तो कैसे 25 मिनट में करेंगे? तो यार तो फिजिकल में 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10-12 क्वेश्चन थियोरेटिकल होते हैं, ठीक है। ये अलग बात है तुम्हारे कोचिंग में जहां तुम टेस्ट दे रहे हो वहां पूरे न्यूमेरिकल आए, लेकिन नीट के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन वो थियोरेटिकल आते हैं, फॉर्मूला बस याद करना होता है, बाकी 5-6 जो होते हैं सॉल्व करने होते हैं, ठीक। तो 25 इधर ले लो। अब तुम्हारे पास बच गए 100 मिनट टोटल। इन 100 मिनट में तुम क्या करोगे? 80 मिनट दे दो भैया फिजिक्स के लिए और 20 मिनट तुम बचा लो, जो जो तुम क्वेश्चन कहीं कहीं तुमको लग रहा है जिस क्वेश्चन में डाउट था तुमने क्वेश्चन मार्क किया था, 20 मिनट रख लो उनके लिए। 80 मिनट मुझे नहीं लगता तुमको फिजिक्स में लगेगा, अगर मेरी स्टडी से फिजिक्स पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो ऐसे करना है, 20 मिनट लास्ट में एक बार देख लेना। ये हमारी चीजें हुई। अब देखो एक मेन चीज होता है कि कुछ लोग कहते हैं भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं है टेस्ट का। तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। टेस्ट अगर छोड़ोगे तुम्हारा नुकसान है। जितने चैप्टर्स आए हैं ट्राई करो उनके क्वेश्चंस गलत ना हो। जितने चैप्टर, मान लो 10 चैप्टर आ रहे हैं, तुमको 5 ही चैप्टर तैयार है, तो मैं तुमसे आशा करता हूं तुम खुद से ट्राई करो कि 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन तुमसे गलत ना हो, ठीक। दूसरी चीज, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है कि 720 नंबर का पेपर था, मेरे 300 नंबर आए हैं। तुम्हें खुद की एनालिसिस करनी है। तुम्हें पता है ना भाई कि तुमने 5 ही चैप्टर पढ़े थे, 300 नंबर के थे और तुम्हारे 280 नंबर आ गए, तो तुम्हारा पेपर सही हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पेपर खराब हो गया। दुनिया को दिखाने की साबित मत करो। दुनिया को दिखाना ही नहीं है भाई, तुमको सिलेक्ट होना है, तुमको पढ़ना है, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, एनालिसिस करो। तुम्हारे 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम 2 ही चैप्टर पढ़े तो 100 ही नंबर आएंगे ना। तुम उसको अगले टेस्ट में अच्छा करना, अगले टेस्ट में सारे चैप्टर पढ़ के जाना, तो अच्छे नंबर लाओगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे टेस्ट सिलेबस कंप्लीट है तुम टेस्ट ही ना दो। टेस्ट देने जाओ, किसी को दिखाओ मत कि कितना नंबर पा रहे हो, कोई कुछ भी कर रहा है इसका आंसर सुनो, इधर से निकालो, ठीक। भले ही 200, 300, 400 नंबर कितने भी आए, खुद पर बिलीव रखो, अगले टेस्ट में कर लोगे। धीरे धीरे तुम जैसे जैसे पढ़ाई स्टार्ट करोगे धीरे धीरे चीजें होती जाएंगी, ठीक है ना। दूसरी चीज, जो तुम कोचिंग में जाओगे टेस्ट देने, तुम्हारे नंबर एक मैटर ये भी करता है कि नहीं उठते हैं, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं। घबराना नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन से छोड़ दो। 200 नंबर आ रहे हैं भाई, 500 नंबर का आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 500 नंबर का क्वेश्चन तुम छोड़ के आओ। 200 नंबर का अगर तुमने एनसीईआरटी क्वेश्चन करके आया है, तुमको आता है, मैं लेटर लिख के दे रहा हूँ, तुम सिलेक्ट हो जाओगे। अगर तुमसे एनसीईआरटी क्वेश्चन वहां पेपर में बन रहे हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। वो भले से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रहे हैं, छोड़ दो भाई, टॉपर्स को पढ़ने दो, तुम्हें टॉप नहीं करना है, ठीक है। बस एनसीईआरटी पढ़ो, टॉप भी करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो टॉप भी करोगे, लेकिन एक्स्ट्रा घुस घुस के डीप में जाके पीएचडी नहीं करनी है तुम्हें। बस एक सीट लेनी है गवर्नमेंट की, मेडिकल कॉलेज की, वो तुम ले लोगे इजिली। और एनसीईआरटी और जैसे मैंने स्ट्रेटजी मैंने बताया उसको पढ़ोगे, देखना तुम्हें रैंक भी तुम ही लोगों से रैंक भी निकलेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का है, एकदम चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी, एक बार मैं जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। टेस्ट सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, डेली फार्मूले और फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूले, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के तैयार होने चाहिए, स्टार मार्क मेथड का यूज होना चाहिए, टेस्ट के 2 दिन पहले सब कुछ ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। टेस्ट के 2 दिन पहले फिजिक्स में 20 मिनट थियरी, 20 मिनट फार्मूला, स्टार मार्क क्वेश्चन, मिस्टेक कॉपी के क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यू मोर फोकस्ड होकर करने हैं, और लास्ट में हाईलाइटेड एनसीईआरटी। सेम कॉन्सेप्ट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी में थियरी रिवाइज करो, स्टार मार्क क्वेश्चन करो, मिस्टेक कॉपी क्वेश्चन करो, एग्जांपल्स और जो लाइंस तुम भूल जाते हो, गलत हो जाते हैं बार बार, उनको अच्छे से रट लो। उसके बाद टेस्ट के बाद उसको चिपका कर रख लो, बार बार पढ़ना, सही हो जाएंगे, ठीक। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बच गया, दोनों में थियरी पढ़ो, स्टार मार्क क्वेश्चन करो, 10 साल के पीवाईक्यू पे मोर फोकस करो, ठीक है। टेस्ट वाले दिन तुमको 6 घंटे की नींद लेनी है, 12 से 6 सो जाओ, 6 से लेके 8 तक तुम पढ़ लो बायोलॉजी, 8:30 आधे घंटे का ब्रेक लो, 8:30 से 11 केमिस्ट्री, 11:30 से 1:30 फिजिक्स, 1:30 से 2 बीच में तैयार होकर चले जाओ, ठीक है। और एक बार मतलब जब भी रिवाइज करना तो जो क्वेश्चन मार्क है उसको एक बार पढ़ लेना, और जो तुम्हारे मिस्टेक कॉपी क्वेश्चन है उनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करने कैसे करना, 45 मिनट बायोलॉजी, 30 मिनट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, 25 मिनट फिजिकल, 30 मिनट 80 मिनट फिजिक्स, 20 मिनट जो लास्ट में बचते हैं मार्क के क्वेश्चन जो तुम्हें डाउट होते हैं वो करना है, ठीक। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, घबराना नहीं है, टेस्ट देना है, किसी को दिखाना नहीं है, खुद किसी को साबित नहीं करना है, खुद पे बिलीव रखो, तुम्हें खुद करना है, खुद का टेस्ट देना है, खुद से नंबर लाना है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। तो खुद को डिसाइड करो कि टेस्ट देना है, खुद को समझाओ कि टेस्ट दूंगा जितना भी नंबर है। 5 चैप्टर पढ़े हो, उतने के अच्छे नंबर लाओ, सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन से घबराने नहीं है, एकदम बिल्कुल चिल करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगातार वीडियो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।